उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 7। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए गायत्री मंत्र के साथ आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया था श्री कृष्ण मूर्ति के बारे में, जो आध्यात्मिक जगत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने गायत्री साधना द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया था और जिसके फलस्वरूप उनके अंदर आत्मिक शक्ति की बहुत वृद्धि और विकास हुआ था। और गायत्री के साधना द्वारा उन्हें जीवन में क्या अनुभव मिले उसके बारे में गुरुदेव हमें बता रहे हैं। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विशेष रूप से गायत्री मंत्र का प्रयोग करके उसका अवलोकन किया गया तो परिणाम अद्भुत जान पड़ा। इस मंत्र का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना चाहिए। मुझे स्वयं ऐसा अनुभव हुआ है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है, वहाँ देवता भी सहायता देते हैं। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि उन्होंने जब गायत्री मंत्र का प्रयोग किया, उसकी साधना करी और उसका अवलोकन किया, यानी जब उस पर रिसर्च वर्क उन्होंने किया, उस पर काम करना शुरू किया, तो उसके जो परिणाम उनको मिले वो बड़े अद्भुत थे। और जो चीज़ उन्होंने बताई कि इस मंत्र का उपयोग कभी भी स्वार्थ के लिए व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, अपितु इसका प्रयोग परमार्थ के लिए करना चाहिए। और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जहाँ कहीं भी गायत्री का मंत्र उच्चारण होता है, वहाँ देवता भी सहायता करने के लिए पहुँच जाते हैं। तो बड़ी गजब की बात बता रहे हैं कि गायत्री ऐसा नहीं है कि जो गायत्री का जप करता है तो उसको सिर्फ गायत्री की मदद मिलती है या सूर्य भगवान की उसको सहायता मिलती है। वहाँ सभी देवता अपनी सहायता करने के लिए खुद ब खुद ही पहुँच जाते हैं। आगे बताते हैं, गायत्री भगवान सूर्य नारायण का आह्वान मंत्र है। गायत्री मंत्र का उच्चारण होते ही जप करने वालों के ऊपर प्रकाश की शक्तिशाली झलक स्थूल सूर्य में से पड़ जाती है। प्रार्थना के समय चाहे सूर्य उदय हो रहा हो, चाहे मध्याह्न का समय हो, चाहे सूर्य अस्त हो रहा हो, चाहे आधी रात का समय हो, पर जिस दिशा में सूर्य होगा उसी तरफ से झलक आएगी। रात्रि के समय तो झलक पृथ्वी को भेद कर आती है। अब कितनी इम्पोर्टेंट बात गुरुदेव हमें ये बता रहे। आज हमें भी इस बात का पता चला है, हमें भी नहीं जानकारी थी कि गायत्री मंत्र तो सूर्य का मंत्र है, ये सभी कोई जानते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई व्यक्ति, चाहे वो दिन हो, रात हो, दोपहर हो, कोई भी समय हो, वो जब कभी भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, जप करता है, तो कह रहे हैं कि प्रकाश की एक शक्तिशाली झलक जो है वो स्थूल सूर्य में से उस गायत्री साधक के ऊपर आकर के पड़ती है। ये नहीं कहते हैं कि हमने किसी को आह्वान किया, हम बुलाते हैं, वो आवाज़ देता है कि हाँ, रिस्पॉन्स करता है कि हाँ हम आ रहे या नहीं आ रहे। तो उसी तरह सूर्य भगवान क्या करते हैं, जैसे ही कोई गायत्री का जप करने के लिए बैठता है तो बस अपनी एक झलक जो है वो प्रेषित कर देते हैं साधक के पास, चाहे वो सूर्य दिखाई दे या ना दे, लेकिन स्थूल सूर्य में से वो प्रकाश की किरण साधक के पास पहुंच जाती है। और कहते हैं कि जिस दिशा में भी सूर्य हो उसी दिशा से झलक जो है उस साधक पर पहुंचती है। और कहते हैं कि रात का समय अगर हो तो कई बार यह झलक उस पृथ्वी को भेद कर भी साधक के ऊपर पहुंचती है। तो गायत्री जप की कितनी बड़ी महिमा गुरुदेव हम सबको बता रहे हैं। और आगे क्या बताते हैं कि यह झलक श्वेत वर्ण की कुछ सुनहलापन लिए हुए होती है। जब उससे जप करने वाले का हृदय पूर्ण हो जाता है तो वह मेघ धनुष के 7 रंगों में बाहर निकलती है और जप करने वाले के सामने जो कोई होता है उस पर उसका शुभ प्रकाश पड़ता है। अब ये बता दें कि ये जो झलक होती है ये किस प्रकार की होती है, कैसी आती है साधक के ऊपर। वे कह रहे हैं ये वाइट कलर की होती है और थोड़ा गोल्डन टच लिए हुए होती है, यानी इसमें सुनहलापन मिला हुआ होता है, थोड़ा गोल्डन कलर मिक्स होता है इसमें। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो झलक साधक के ऊपर पड़ती है तो इससे जब इस रोशनी से जब जप करने वाले का हृदय पूर्ण हो जाता है, यानी जब उसको जप करने वाले के हृदय को अच्छी तरह से ये भरपूर कर देती है, उसके बाद ये मेघ धनुष के 7 रंगों के बाहर आती तो है व्हाइट और गोल्डन रेस के रूप में, लेकिन और पूरे साधक के मन को, हृदय को पूरी तरह पूर्ण करने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो 7 कलर में बाहर निकलती है। और उस वक्त जप करने वाले व्यक्ति के सामने कोई भी व्यक्ति बैठा हो तो उस व्यक्ति के ऊपर भी
वो किरणें पड़ती हैं और उस पर भी उसका शुभ प्रकाश पड़ता है। तो कितनी सुंदर बात गुरुदेव बता रहे हैं कि साधक को तो लाभ मिलता ही है। अगर उस जप करने वाले व्यक्ति के सामने कोई भी व्यक्ति बैठा हो, उसके उस रेंज में कोई भी हो, तो वो जो प्रकाश की किरणें उस साधक के शरीर से बाहर निकलती हैं, तो जो भी व्यक्ति सामने बैठा हो उसके शरीर पर भी पड़ती हैं और उसको भी शुभ फल वो प्रदान करती हैं। आगे बताते हैं, यह प्रभाव केवल जप करने वाले के हृदय से ही बाहर नहीं निकलता, वरन उसकी प्रभा ऑरा में से अर्धचंद्र के आकार में निकलता है। अब आगे क्या बताया कि पहले तो गुरुदेव ने बताया कि जप करने वाले को हृदय को पूर्ण करती हैं और हृदय को पूर्ण करके वो वहाँ से 7 कलर्स में बाहर निकलती हैं। आगे बता रहे हैं, साथ ही साथ वो उस व्यक्ति के आभा मंडल से भी वो बाहर निकलती हैं। और कैसे निकलती हैं? आभा मंडल से, उसका यानी व्यक्ति का जो ऑरा होता है, उस ऑरा में से निकलती हैं। तो उसका शेप बिल्कुल अर्धचंद्र की तरह, यानी आधे चंद्रमा के आकार में होता है और उस तरह से वो वहाँ से बाहर निकलती हैं। और वो जो अर्धचंद्रमा का शेप में किरणें निकलती हैं, तो वो किरण कैसी दिखती है ये भी गुरुदेव हमें बता रहे हैं। प्रत्येक किरण त्रिकोणाकार और जीवनी शक्ति युक्त होती है। उस किरण के सामने जो मनुष्य बैठा हो अथवा सामने से आता हो, यह किरण उसके हृदय और मस्तिष्क को स्पर्श करती है और इन अंगों के दोनों चक्रों को अल्प समय के लिए जागृत करती है। अब यहाँ कितनी गजब की बात बताई गुरुदेव ने कि उसके ऑरा से जो किरणें निकलती हैं वो कैसी दिखती हैं। वो किरणें जो होती हैं वो बिल्कुल त्रिकोणाकार शेप में होती है। जैसे तीर होता है, तीर के ऊपर एरो, एक ट्रायंगल लगा हुआ होता है, हर तीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो तिकोने शेप में होता है। तो कह रहे हैं कि ये जो किरणें, उसके जो आभा मंडल से जो किरणें निकलती हैं वो बिल्कुल वो तीर की आकृति की तरह होती है, यानी त्रिकोणाकार होती हैं। और उसकी दूसरी क्वालिटी क्या होती है? वो जीवनी शक्ति से युक्त होती हैं, यानी उसके अंदर प्राण तत्व जो रहता है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर कह रहे हैं कि अब ये किरण जब करने वाले के शरीर से बाहर निकल रही है किरण, तो जब निकलेगी तो रोशनी का काम ही है, वो चलती रहती हैं, पास होती रहती हैं। जब वो किरण बाहर निकल के जाती रहती है तो उस किरण के प्रभाव में जो भी व्यक्ति आता है, यानी साधक के आसपास जो भी व्यक्ति होता है, तो उन किरणों का प्रभाव जब उस व्यक्ति के पास जाता है तो वो किरणें उस व्यक्ति के भी हृदय को और मस्तिष्क को स्पर्श करती हैं। और स्पर्श ही नहीं करती हैं, स्पर्श करने के साथ उस व्यक्ति के हृदय को और उसके मस्तिष्क को, यानी आज्ञा चक्र को, वो थोड़ी देर के लिए जागृत कर देती हैं। तो गायत्री का ये अद्भुत लाभ जो है गुरुदेव बता रहे हैं कि जब करता खुद तो पाता ही, स्वयं का तो वो उद्धार करता ही है, लेकिन ये दूसरों का भी उद्धार करने में बड़ी अच्छी तरह से व्यक्ति सक्षम होता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी, उसको पता नहीं होता, लेकिन सूर्य नारायण उसको अपनी ऐसी कृपा से भर देते हैं कि वो अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण करने में भी उसको सक्षम बना देते हैं। कहते हैं, प्रत्येक किरण एक ही नहीं, अनेक मनुष्यों पर प्रभाव डालने में समर्थ होती है और ऐसी किरणें संख्या में 7 होने से उनका असर अनगिनत मनुष्यों पर पड़ सकता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जो किरण आने वाली है वो आती तो एक है, लेकिन जब साधक के शरीर से बाहर निकलती है तो वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर होती है, वो 7 रंगों में बट करके 7 रंगों में बाहर निकलती है। और वही कह रहे हैं कि ये जो किरणें हैं इनकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये मन एक साथ एक ही नहीं, बहुत सारे मनुष्यों को प्रभावित करने में सक्षम होती हैं, क्योंकि इनकी संख्या 7, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई होती रहती हैं ये। तो अब ये शायद समझ में आ रहा है हम लोगों को कि हम लोग जब किसी के लिए जप करते हैं तो ये उसको कैसे प्रभावित करता है। हम जब किसी का नाम लेकर जप करते हैं या किसी की फ़ोटो देखकर जप करते हैं, अपने सामने रख के जप करते हैं, तो हमारे जप के द्वारा जो वो किरणें निकलती हैं वो उस व्यक्ति तक भी पहुंचती हैं। अगर फ़ोटो नहीं है, भाव रूप में है, तो हम वो भावनाओं के द्वारा उसके व्यक्ति के कारण शरीर में वो पहुंचती है। कहते हैं ना कि जप करने से व्यक्ति के लिए जप किया गया तो उसको बहुत लाभ पहुंचा। उसका कारण ये है कि ये जो बता रहे गुरुदेव, ये जो किरणें निकलती हैं ये जीवनी शक्ति के युक्त होती हैं। तो जब जीवनी शक्ति
वो प्राण शक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है तो उसका अद्भुत लाभ जो है उस व्यक्ति को दिखाई देता है। और यही वजह है कि किसी के लिए भी जब जप किया जाता है तो उसका प्रभाव तुरंत होता है, क्योंकि वो जाकर के वो बता दे गुरुदेव उसके हृदय को और उसके मस्तिष्क को वो किरणें जाकर स्पर्श करती हैं और जब सूर्य भगवान अपनी कृपा स्वयं उसके ऊपर में देते हैं और उसके संकट का हरण करते हैं। तो ये अद्भुत है गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का प्रभाव। तो हम सभी इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात करें, इसको समझें और अपने आप को बिल्कुल और रिफाइन करने का प्रयास करें। गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें ताकि हम अपना भी कल्याण करें, औरों का भी कल्याण कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।